डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज होने वाले हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाल दिया है। दावा उन्होंने यह किया है कि खाड़ी देशों की अपील के कारण यह फैसला लिया, गंभीर बातचीत के कारण यह फैसला लिया गया है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। वो कह रहे हैं कि समझौता करो वरना हमले के लिए तैयार रहो। ये सीधी चेतावनी है ट्रंप की। नॉर्वे से इटली जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर है, आज इटली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 दिन की यात्रा पर रोम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताया जा रहा है कि इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। तो व्यापार से लेकर निवेश को लेकर ये बातचीत होगी। नॉर्वे से इटली पहुंचेंगे, आज इटली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। 2023 में प्रधानमंत्री मेलोनी ने भारत का दौरा किया था और पीएम मोदी की इटली आने का निमंत्रण दिया था। इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद पहली बार पीएम मोदी इटली पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के नेता संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 की भी समीक्षा करेंगे और संबंधों को नई ऊर्जा देंगे। ये 5 साल की कार्य योजना द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का एक व्यापक रोड मैप है। नॉर्वे भारत बिजनेस और रिसर्च समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा, हमारी साझेदारी की नींव बहुत ही मजबूत है। मैंने भारत के सुधार एजेंडे के पक्ष में भी बात की, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की सरजमीन से कही। करीब 1 दशक बाद नीदरलैंड्स पहुंचे पीएम मोदी ने सीईओ राउंड टेबल में भारत की आर्थिक शक्ति के बारे में जानकारी। पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक सुधारों, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए देश ने अपने आर्थिक डीएनए को पूरी तरह से बदल दिया है। साथ ही पीएम ने नॉर्वे में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और निवेश हब बनाने का बड़ा विजन पेश किया। EFTA समझौते के जरिए $100 अरब निवेश और 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही भारत और नॉर्वे में लैब, यूनिवर्सिटी और साइंटिस्ट का सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि भारत सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मंत्र के साथ काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन फर्स्ट के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई, जिससे कि सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के सतना में राइस एंड ऑयल मिल में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरी मिल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। स्ट्रीट डॉग्स ने 2 बच्चियों को काट लिया। लहूलुहान हो गई बच्चियां। इसके बाद दोनों बच्चियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी। झारखंड के लातेहार में बेकाबू होकर ट्रक से ऑटो टकरा गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में 4 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस समय अफरा तफरी मच गई जब योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ। शंटिंग के दौरान ट्रेन के 3 डिब्बे अचानक से पटरी से उतर गए।